अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो वेलकम टू माय चैनल मिस्टर एंड मिसेस तनवीर। मैं हूं आप सबकी फ़्रा तनवीर। सुबह सुबह का टाइम है। इस टाइम तकरीबन 7 बज रहे हैं। कोई अपनी जॉब की तैयारी में लगा है, किसी को स्कूल जाना है, कोई जॉगिंग कर रहा है। मैं यहाँ पे अब कपड़े प्रेस कर रही हूँ क्योंकि मैं कपड़े ज़्यादातर सुबह ही प्रेस करती हूँ। यूनिफॉर्म बच्चों की रात में करके नहीं रखती हूँ। मैं सुबह 7 बजे उठती हूँ क्योंकि 8:30 बजे बच्चों को जाना होता है। तो 1 घंटा ये मेरा इन सब कामों का होता है, प्रेस करना, ड्रेस। मुझे पता है हाँ, ये सब काम सुबह सुबह करने, रात में करके रखने चाहिए, पर मैं फिर भी सुबह ही करती हूँ। लंच बना लेती हूँ, बच्चों के कपड़े प्रेस कर लेती हूँ। तो आज ना 14 अगस्त है और सब बच्चे कुछ ना कुछ पहन के जा रहे हैं। यहाँ मेरी नेबर है, उनकी बेटी, ये बहुत क्यूट लग रही थी। मुझे लगा ये मुझे कैप्चर करना चाहिए मोमेंट, जो कि तिरंगा बनी हुई है। इसको कुछ कलर्स चाहिए थे जिससे ये फेस पर तिरंगा बना लेते। ये यहाँ पे वही सिलेक्ट कर रही थी कि इसको ऑरेंज कलर चाहिए, ग्रीन कलर चाहिए। यहाँ मैंने बच्चों का लंच रेडी कर लिया है और अब तैयारी है बच्चों को रेडी करने की। तो बच्चों की नज़र ना कैमरे पे पड़ गई थी सुबह सुबह, तो वो समझ गए थे कि हाँ हमें तो डिसिप्लिन में रहना है। वैसे भी अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बच्चे माशाल्लाह से बिल्कुल भी परेशान नहीं करते। अनाबिया बहुत परेशान अब करने लगी है मुझे। सुबह उठ के कहती है नहीं मुझे नहीं जाना, क्योंकि उसको ना नींद बहुत प्यारी है अपनी। जैनू ने मुझे कभी परेशान नहीं किया सुबह जाने में, माशाल्लाह माशाल्लाह। सुबह बस उसे उठाकर वॉशरूम तक लेके जाना होता है आज तक, और वो ब्रश करके फेस वॉश करके बाहर आ जाती है, खुद अपना ड्रेसअप कर लेती है। हाँ, सिर्फ उसके मुझे बाल बनाने पड़ते हैं, तो वो तो अभी छोटी है, बाल तो उसके मुझी को बनाने पड़ेंगे। उसको सिर्फ इतनी हेल्प चाहिए रहती है मेरी। तो यहाँ पे अनाबिया के लिए मुझे क्या करना पड़ता है, जैनू को थोड़ी सी डांट लगानी पड़ती है। और वो डांट बच्ची की प्रिटेंडिंग डांट ही होती है। उसको पता होता है कि जैनू स्कूल नहीं जाओगी, ऐसे कैसे हो सकता है स्कूल नहीं जाओगी। उसका असर अनाबिया पे हो जाता है, क्योंकि अनाबिया भी बहुत छोटी है और उसको नींद से उठ के जाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। लेकिन फिर भी जाना तो है स्कूल। और अगर एक दिन की छुट्टी करा दो तो नेक्स्ट डे बच्चों को ऐसा लगता है कि हाँ अब तो छुट्टी हो सकती है मतलब अब ऐसा है, एक बार मम्मा ने छुट्टी करा दी ना, अब कोई टेंशन वाली बात नहीं है, अब आराम से छुट्टी हो सकती है। तो इसलिए मैं एक दिन भी इनको, इनकी ज़िद पूरी होने नहीं देती। रोना धोना है, किसी भी तरीके से स्कूल जाना है। तो यहाँ पे माशाल्लाह से बच्चे रेडी हो गए हैं मेरे, और मेरा लंच भी रेडी है। हाँ, बस मुझे रेडी होना है अभी। आज मैं बहुत ज़्यादा लेट हो गई थी रेडी होने में, मुझे लगा टाइम ज़्यादा हो गया था। तो हम चले अब स्कूल। और जैनू मेरी हर चीज़ में बहुत हेल्प करती है, बड़ी है वो। पहले से पहले लिफ्ट, मतलब पहले से पहले मेरे जो काम वो कर सकती है ना, वो करने वाले अपने करके रखती है, कि बस किसी तरह मैं मम्मा की हेल्प कर दूँ। बहुत डिसिप्लिन, बहुत मैनर्स है माशाल्लाह। अनाबिया, हेलो। अब आइए हंसी, हाँ अब आइए कैमरे के आगे, बिल्कुल पापा की तरह ही है। तो हर बात में पापा की तरह कैमरे के सामने आते हैं, इसको हंसी आ जाती है गंदी बच्ची को। वैसे मूड खराब था शुभ से, शुभ से आउट, शुभ से मूड इतना खराब था, इतना खराब था आपका। हाँ हाँ बताओ। भूल जाना है अन्ना को। तो जैसे ही मैं घर आई, मिशी मम्मा मेरा गेट पर ही वेट कर रही थी। कि कहीं पे भी मैं चली जाऊँ, ऐसे ही गेट पे मेरा वेट करती रहती है कि बस मैं आ जाऊँ जल्दी से, ऐसे ही मिलेगी मुझे गेट पे। तो ये टाइम मेरा बहुत सुकून का होता है, और इसमें मैं कोशिश करती हूँ अपने घर के काम निपटा लूँ। जैसे सबसे पहले तो मैंने अपने लिए कॉफ़ी बनाई है। यहाँ कॉफ़ी के बिना मुझसे कुछ नहीं होता। और यहाँ मैंने हरे लौकी की सब्ज़ी की तैयारी थोड़ी सी करके रख दी है, वो मैं अभी आपको आके बताऊँगी। ये मैंने खीरे भी निकाल के रखे हैं। थोड़ी सी तैयारी होने के बाद मैंने सोचा, कपड़े भी बहुत सारे मुझे तय करने थे, मैंने सोचा पहले थोड़ा सा अपनी बॉडी में एनर्जी लेकर आए, कॉफ़ी और 2 ब्रेड खा लिए जाए, उसके बाद हम खड़े होकर अपना काम करेंगे। तो यहाँ पे टाइम ना 11:30 हो चुके थे। ये टाइम ऐसा होता है, मुझे तनवीर की चाय का पानी में रख देती हूँ, क्योंकि तनवीर को 12 बजे तक उठाती हूँ मैं, ताकि वो उठ के थोड़ा सा इंसान फ्रेश भी होता है। और फिर वो 12:30 बजे बच्चों को लेने जाते हैं, जब से उनकी ड्यूटी थोड़ी शुरू हो जाती है। ये वक्त बहुत जल्दी गुजरता है। तो यहाँ पे तनवीर का चाय का पानी रखा मैंने, ताकि वो थोड़ा ज़्यादा, बहुत सारी अदरक और बहुत ज़्यादा पकी हुई पकवाते पानी को और फिर पीते हैं चाय। उन्हें सुबह की बहुत अच्छी सी चाहिए रहती है, क्योंकि मैं तो चाय पीती नहीं, इसलिए मैं पहले कॉफ़ी पी के निमट जाती हूँ सॉरी।
यहाँ पे ना मैं इसके साथ साथ अपनी खाना बनाने की तैयारी शुरू कर दी थी। जैसे मैंने बताया, पहले आपको पेस्ट दिखाया था, वो दही में मैंने मिर्च हल्दी नमक बस वो मिलाकर उसको रख दिया था, क्योंकि मुझे आज बनानी थी लौकी की सब्ज़ी और साथ में कुकम्बर का रायता, खीरे का रायता मैं बनाने वाली थी। अब मैं ज़्यादातर जो हम लोग मेन लंच जो बनाती हूँ ना, मैं वो जैनू को ख़्याल में रखते हुए बनाती हूँ कि उसको ग्रीन वेजिटेबल्स देनी है, ये सब। ये आप सोच रहे होंगे मैं चाय में क्या डाल रही हूँ, मैं चाय में चाय का मसाला डाल रही हूँ, जिसके बिना तनवीर चाय बिल्कुल भी नहीं पीते हैं। तो यहाँ पे मैंने तैयारी शुरू कर दी थी लौकी काट कर और उसकी सब्ज़ी बनाने की। ये बहुत इजी मेथड से सब्ज़ी बन जाती है और ये मेरे घर में सबको पसंद भी बहुत आती है। ज़्यादा कुछ नहीं करना, आपको तेल लेना है और उसमें हल्का सा प्याज को ब्राउन करना है और लहसुन अदरक का पेस्ट डालना है और फिर वो दही का सारा मसाला डाल देना है और उसकी भुनाई करके लौकी डाल के सीटी लगा देंगे। ऊपर से उसके हम पिसा हुआ गरम मसाला डाल देंगे, तो उससे बहुत अच्छा हो जाता है, टेस्ट बहुत अच्छा आता है। ग्रेवी वाली लौकी बहुत अच्छी बन के तैयार होती है, किसी दिन आप ज़रूर ट्राई करिएगा। तो यहाँ पे मैं काम तो अपना जल्दी जल्दी निपटा ही रही थी, क्योंकि मुझे थोड़ा आज मैं टेंशन में भी थी। मेरे पास एक मम्मी के घर में एक छोटा किटन है, उसका नाम माइलो है। उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी यहाँ पर, और उसको मतलब डॉक्टर ने बोल दिया था कि बिल्कुल जवाब दे दिया, और उसके ब्लड की बहुत ज़्यादा कमी आ गई थी उसमें। तो बल्कि मम्मी ने मुझसे कॉल करके बोला था कि हम लोग नीचे आ रहे हैं, तुम मिशी को दे दो, अगर उनका ब्लड मैच होता है तो उसको ब्लड की ज़रूरत रहेगी। तो यहाँ मेरा उसमें भी दिमाग लगा हुआ था, और तनवीर की चाय रेडी हो गई थी। अब मैंने सोचा चलो तनवीर को चाय वाय दे दूँ जल्दी से, इतने वो लोग पहुँच जाएंगे। तो मुझे उन लोगों को मिशी को नीचे देकर आना था। थोड़ी टेंशन भी हो रही थी, पता नहीं मिशी के आज तक कोई इंजेक्शन नहीं लगा अल्हम्दुलिल्लाह, ना ही किसी डॉक्टर के पास उसका। बस एक बार गई थी, वो भी उसको वो प्रॉब्लम थी नहीं। हम लोग को उसको नॉर्मल उल्टी हुई थी, जो कि बिल्लियों को होती है, पर हम लोग को थोड़ी सी ऐसा हो गया था कि क्यों हो गई उल्टी ऐसे करके। तो हम लोग घबरा गए थे, ले गए थे उसको, उसकी भी ज़रूरत नहीं। तो मुझे थोड़ा टेंशन थी कि उसके इंजेक्शन कैसे लगेगा, कैसे होगा, क्या होगा। पर मैं अपना जल्दी जल्दी काम निपटा रही थी, उसे देकर आ जाऊँगी ताकि जब तक वो आए तो मैं फ्री रहूँ, थोड़ा उसको देख लूँगी। यहाँ पर चाहे कुछ भी हो, बिल्ली, अब मैं बचपन से उसको लेकर आई थी और उसके साथ आज इतनी मतलब अटैचमेंट हो गई है, पेट के साथ इतनी अटैचमेंट हो जाती है, कोई भी हो, डॉग हो, कैट हो। तो मुझे तो मेरी मिशी से बहुत प्यार है, और इस टाइम मुझे माइलो की इतनी फ़िक्र हो रही थी। बहुत छोटा सा है वो, 6 महीने का है वो, और उसको इतनी जल्दी इतनी सारी प्रॉब्लम्स हो गई, इतनी बीमारियाँ हो गई। उसको दिखाया डॉक्टर को, हम लोग को नहीं पता था कि उसको इतनी प्रॉब्लम्स निकल जाएंगी। बस उसकी बहुत टेंशन हो रही है। बहुत दुआ करिएगा आप लोग भी उसके लिए कि अल्लाह पाक उसको तंदुरुस्ती दे, खैर के साथ वो घर पे आए। तो बस यहाँ पर मैं जल्दी जल्दी अपना खाना बनाने खड़ी हो गई थी, क्योंकि अभी उन लोग को आने में टाइम है। वो उसे हॉस्पिटल से लेकर आएंगे, यहाँ पर इतने 15-20 मिनट तो हो ही जाएंगे। तो मैंने सोचा इतने सब्ज़ी चढ़ा दूँ। लौकी वौकी मैं सब काट चुकी थी, और एक तरफ जैसे मैंने आपको बताया था, दही में भी मैंने मसाला मिला के रख दिया था। तो अगर आपका सालन भी बना हुआ हो ना, तो बच्चों के आने पर आपको सिर्फ रोटी बनानी होती है, और आप उनको नहला धुला के फ्रेश करके थोड़ा सा सुला दो, ताकि फिर सिपारा भी पढ़ना होता है, थोड़े बच्चे एक्टिव हो जाते हैं। मेरे बच्चों के साथ वैसे दूसरा मसला है, अगर उनको मैं दोपहर में सुला दूँ तो वो लेट सोते हैं रात में, मतलब 11 तो बजा ही देते हैं। पर मैं चाहती हूँ कि 9 बजे सो जाएं, क्योंकि फिर अनाबिया मुझे बहुत ज़्यादा परेशान करने लगती है सुबह उठने में। तो इसलिए सुबह से रूटीन लेते हुए चलना पड़ता है, और जहाँ भी थोड़ा सा भी अगर मेरा कुछ मिस हो गया, मेरा क्या आप सबका होगा, ये सभी हाउसवाइफ का यही मसला होगा। थोड़ा सा भी अगर हम कहीं मिस कर जाएं, मतलब फ़ोन लेके बैठ गए, फ़ोन की स्क्रॉलिंग में थोड़ा सा अगर हम लग जाते हैं ना, तो भाई बाप रे, फिर हमारा 1 घंटा कहीं नहीं जाता, और वो 1 घंटा पूरा दिन एडजस्ट करना मुश्किल हो जाता है। मतलब ऐसा लगता है कि उसी 1 घंटे में हमारे दिन के सारे काम हो ही जाने थे, हमने क्यों करा ऐसा। 1 घंटा अपना क्यों मिस कर दिया। तो यहाँ सालन तैयार हो गया था मेरा, मोस्टली उसमें सीटी लग रही थी। तो यहाँ पे कपड़े वपड़े मैंने आपको अभी दिखाए थे, इतने सारे पड़े हुए थे, वो भी मैंने तय कर लिए थे। अब इनको थोड़ा मुझे अलमारी में लगाना था। जितना हो सके बच्चों के आने से पहले हम लोग काम निपटा लेते हैं, क्योंकि ये बहुत शांति का वक्त होता है घर में। इसमें आप सो भी सकते हैं, पर काम करना ज़्यादा बेहतर रहता है यहाँ पर। वो नीचे छोड़कर आ तो गई हूँ, पर ध्यान वहीं लगा हुआ है मेरा। और ऐसे देख रही थी, ऐसा लग रहा था उसे पता चल गया है कि मतलब उसका ब्लड लेने वाले हैं, या उसकी सुई चुभेगी। अभी तो पता भी नहीं मैच होगा नहीं होगा। पर माइलो बहुत छोटा सा है, 8 महीने का है, लेकिन बहुत छोटा सा है। मैंने उसको
मतलब उसके पास पहुंची, मुझे ऐसा था कि मैं शायद शूट कर लूँगी, पर मैं कर भी नहीं पाई क्योंकि खंसा भी रो रही थी, मम्मी भी बहुत परेशान, और उसको देख कर ना बस ऐसा लगा कि बस जल्दी से ये पहुंचे, क्योंकि उसके पास टाइम बहुत कम है। वो बहुत ज़्यादा बीमार है, वो काफ़ी दिन से बीमार था, पर हमें ऐसा लगा था कि वो मतलब नॉर्मल सा कुछ है उसको, जैसे हो जाता है बिल्लियों को। लेकिन अब वो बिल्कुल हाथों में आ गया है, बिल्कुल उसकी इम्यूनिटी ख़त्म हो गई है, ब्लड उसके अंदर बहुत कम हो गया है। तो अब देखो, जो भी हमारे यहाँ हैं कैट्स, उनको लेके गया है, जिसका भी ब्लड मैच हो जाता है उसमें। वैसे एक्टिविटीज़ तो माइलो की और मिशी की बहुत मैच करती नहीं है। बस दुआ कीजिए कि अल्लाह पाक उसको तंदुरुस्ती दे, बच्चे को। बहुत छोटा सा है, बहुत मासूम, बहुत प्यारा है। अल्लाह उसे ज़िंदगी रखे, तो मैं उसे ज़रूर दिखाऊंगी आप लोगों को। ध्यान वहीं लगा हुआ है यार। शिट, क्या हो गया? मतलब हर दिन कुछ ना कुछ अल्लाह पाक हमें नया नया चैलेंज, नया नया टास्क देते ही हैं। कब जब मैं व्लॉगिंग करने की सोचती हूँ ना, स्टार्ट करती हूँ, मैं सोचती हूँ क्या ही व्लॉग बनाऊँगी यार घर में, लेकिन डेली कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है जो कि ऐसा लगता है कि हाँ, हमें शेयर करना चाहिए ये। और चलो वापस अपने काम पे चलते हैं। कपड़े तनवीर के लगा चुकी हूँ, अब अपने अपने कपड़े लगाने की बारी है, बच्चों के कपड़े लगाने की बारी है। तो यहाँ बहुत सारी टेंशन के साथ, आपके सर पे कितनी टेंशन हो, कितनी प्रॉब्लम्स हो, घर के काम तो आपको करते रहने पड़ते हैं। तनवीर चाय पी कर उठ गए थे, वॉशरूम चले गए थे, तो मैंने सोचा थोड़ा बेडिंग लगा लूँ, बेड साफ़ कर दूँ जो वो ब्लैंकेट उड़े हुए थे, क्योंकि वो रात में लेट आते तो सुबह तक देर तक सोते हैं। उनकी नींद बहुत कम है, रात में वो मोबाइल को भी टाइम देते हैं, वो भी उनके लिए बहुत ज़रूरी होता है मोबाइल को टाइम देना। तो सुबह वो इतने बजे मैं उन्हें उठाती हूँ, 12 बजे। बंदा अगर 7 बजे सो रहा है, 6-7 बजे, तो इतना तो उसको नींद मिलनी चाहिए। यहाँ पे मैं अपने कपड़े लगा रही थी, बच्चों के कपड़े लगा चुकी थी, हस्बैंड मियाँ साहब के भी लगा चुकी थी, अपने कपड़े लगा रही थी थोड़ा अलमारी में। हाथों हाथ लगते रहते हैं तो थोड़ा ठीक रहता है। और फिर माशाल्लाह जुम्मा भी है, तो जुमे की भी तैयारी शुरू करनी है, बच्चों को भी नहलाना होता है, कपड़े वपड़े चेंज कराने होते हैं। मोस्टली मैं बच्चों को जुमे के दिन शलवार सूट ही पहनाती हूँ, तो इसलिए वो थोड़ा अच्छा लगता है ना, कि मतलब अलग सा कुछ स्पेशल डे है। बच्चों को अगर हम अभी से बताते हुए चलते हैं तो उन लोग को ना उसी चीज़ की आदत हो जाती है। तो बस कपड़े वपड़े रख कर यहाँ तैयारी थी मेरे कपड़ों की, बच्चों के कपड़े प्रेस हो चुके हैं और मैं अपने कपड़े प्रेस कर रही हूँ। मैं मोस्टली जुमे को नया सूट पहनती हूँ, तो ये मेरा जुमे का नया सूट है, क्योंकि मैं कोशिश करती हूँ कि जो हम सूट, यही कहते हैं कि जुमे के दिन नमाज़ पढ़ेंगे तो उससे हिसाब ख़त्म हो जाता है। हमारी अम्मी तो अल्लाह बख्शे यही हमें बताती थी कि जुमे के दिन आप जो भी कपड़े पहनते हो और उससे नमाज़ पढ़ते हो तो आपका हिसाब ख़त्म हो जाता है। तो मैं मोस्टली कोशिश यही करती हूँ, नया सूट होता है उसको जुमे के दिन पहनूँ और उसका हिसाब क्लियर कर अपना पूरा ख़त्म करवा दूँ अल्लाह पाक की तरफ से। तो यहाँ पर अभी तक बच्चे आए नहीं, तनवीर लेने उन्हें गए हुए थे, पर वो लोग आए नहीं। क्यों नहीं आए? शायद जूस पीने रुक गए होंगे, कुछ ऐसा ही। तो मैंने यहाँ पर इतने सोचा कि मेरे और काम हो गए, खाने की तैयारी शुरू कर लेती हूँ मैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह नमाज़ के लिए मैं रेडी हो चुकी हूँ। काफ़ी देर से वेट कर रही हूँ कि कब तनवीर आएंगे बच्चों को लेके, पर 2:15 बज गए, 1 बजे के गए हुए हैं, पौने 1 बजे के, अभी तक नहीं आए। तो इन पापा बेटियों की मस्ती ख़त्म नहीं होती है। मेरे ना कुछ लग गया, पर ये नहीं पता कल का लगा हुआ है, ये क्या लगा है जो कि इतना दर्द कर रहा है और ठीक भी नहीं हो रहा ना। तो चलो फिर मैंने सोचा कि बाहर वेट करेंगे, मैं नमाज़ पढ़ रही होंगी, नियत बंदी हुई होगी, पर मुझे लग रहा है कि अब मुझे नमाज़ पढ़नी चाहिए और लेट हो जाएगा, नहीं तो मुझे, हम गेट ऐसे ही बंद कर देते हैं और नमाज़ पढ़ते हैं। फाइनली इंतज़ार ख़त्म हुआ, मेरे बच्चे आ गए हैं बहुत सारी मस्ती करते हुए। ये बराबर में नेबर की भी बच्ची, जहाँ जब से मैं यहाँ पर आई हूँ ना इस सोसाइटी में, यहाँ पे नेबर्स बहुत अच्छे मिले हुए हैं मुझे, और बच्चों का भी साथ बना हुआ है, तो इन लोगों का भी फ़न चलता रहता है। जैनू आकर मुझे बताती है स्कूल में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, अनाबी भी आकर मुझे यही सब बताती है, पीछे रह गई। तो ये था मेरा मॉर्निंग का रूटीन जो बच्चों के आने तक का रहता है। अगर ये रहे तो दिन बहुत अच्छा चला जाता है, अगर ये इसी तरीके से रहे तो अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। कमेंट करके बताइएगा कि आपको मेरा व्लॉग कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।